पति ब्रह्मचारी। अभी अभी तो खुशी आई थी इस घर में, रिया की शादी तय हुई थी, एक झटके में सब खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मोनिका भाभी, भरोसा रखिए, सूरज परिवार पे आज नहीं आने देगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। कोई कब तक भरोसे की डोर पकड़कर बैठा रहेगा? तो सूरज का गुस्सा जानती है ना, कोई जरा सा महारानी का नाम लेकर चिंगारी लगाएगा और वो लड़ने चल पड़ेगा। जिस मंदिर में आपको पूजा करने से रोका गया, उसी मंदिर में शाम तक आप पूजा करेंगे। ये वादा है मेरा, क्योंकि मैं सच सबके सामने लेकर जरूर आऊंगा। नहीं और कहता है कि शाम तक सच्चाई साबित कर देगा। इतना आसान है क्या? पर ना ही अनिल जी का कुछ पता है और ना ही बिंदिया का। हारी की यहाँ बैठे बैठे ठंडाई घोल रही है। पहले सूरज का दिमाग ठंडा कर, समझा उसे, जिद छोड़ दे। कुछ साबित नहीं कर पाएगा शाम तक। जानती हो, तो यही सोच रही है ना कि मेरे दिल में अभी भी तेरे लिए नफरत भरी है। नहीं 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 ईशा, ऐसा नहीं है। तू अब हमारे घर का हिस्सा है, हमारी अपनी है। ये सच है कि तेरी माँ भगोड़ी थी, अभी भी मैं यही कहती हूँ, लेकिन तूने हमारा भरोसा जीता है। मैं जानती हूँ तू अपनी माँ की जैसी नहीं है, लेकिन यही बात दुनिया, समाज, मोहल्ले वालों को कौन समझाएगा? एक पति कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाए कोई, तो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। और मुझे इसी बात का डर है ईशा, कि कहीं सूरज कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे गुस्से में, जिसकी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा कि उसे रोक। वो जिद्दी है ना, तू भी जिद कर, मना उसे, समझी? माँ, दुनिया भले ही आपको बुरी समझे, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी है। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? माँ, हाँ ईशा, इस बार आपके पति ने जो षड्यंत्र रचा है ना, उस पे दांव पे लगी है आपकी बेटी ईशा। पूरा इंदौर उसके पीछे पड़ा है। क्या हुआ मेरी ईशा को? बोलो, क्या हुआ मेरी ईशा को? बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ ईशा को? कितने जुल्म किए मेरी बच्ची पर गुलाब सिंह तूने। तेरी आत्मा नहीं कांपी अपनी बच्ची को मोहरा बनाते हुए। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। गुलाब जी मुझे मरवा देंगे। आपको जाना होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, वरना इस बार भी गुलाब जी सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालकर बच निकलेंगे।
से निकल जाओ, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। जाओ। एक सेकेंड। ये मेरा फोन है, इसमें ईशा का नंबर सेव है। आप ईशा को कॉल करके उससे बात करिए। अब जाओ। सामान सब बांध लिया है ना? मंदिर रखना बाकी है। हे कुछ बिहारी, मैं हारी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी आपके मंदिर का स्थान भी बदलना पड़ेगा, कहीं और ले जाना पड़ेगा। ताई माँ, आज तो महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की पूजा किए बिना हम मंदिर को कहीं और कैसे ले जा सकते हैं? भाभी ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम भोलेनाथ की आरती करके ही यहाँ से जाएंगे। अदिति, मोनिका, ईशा, महाआरती की तैयारी करो। जल्दी पकड़ो उसे। अगर आज हाथ से निकल गई ना, खाल खींच लूंगा तुम सबकी। पकड़ो। जी मालिक। पैरे बिछा ले, लेकिन आज तू मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक नहीं पाएगा। आज मैं मेरी बेटी से मिलके रहूंगी। कावेरी, तू चाहे कितना भी हवा में पत्थर उछाल ले, मगर पत्थर आसमान नहीं छू सकता। मैं वही आसमान हूं जिसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। मैं होगा वही जो मैं चाहूंगा। इंसान पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से मकान बनाता है, फिर उसे परिवार की यादों से सजाकर उस मकान को घर बनाता है। और ऐसे घर को छोड़ के जाने की तकलीफ से बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता, जो इस वक्त मेरी दाई माँ और पापा जी झेल रहे हैं। अगर मेरे परिवार को दर्द पहुंचाने वाले इंसान आप हुए ना पापा, तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारा बाप बेटी का रिश्ता है, क्योंकि इस बार आपका सामना आपकी गुड़िया से नहीं बल्कि सूरज की पत्नी और इस घर की बहू से होगा।
बाबूजी कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है बाबूजी से। बाबूजी ये सब क्या है? बिंदिया को इस घर में लाने का पाप हुआ है मुझसे सरजू, और उसका प्रायश्चित करने का यही एक तरीका है। एक बाप की कोशिश होती है कि कभी अपने बच्चों पर आंच ना आने दे। मैंने अपने बच्चों के लिए दौलत, शोहरत सब कुछ कमाई, लेकिन अपनी गुड़िया को बदनाम होने से नहीं रोक पाया। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं सब कुछ छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। हम सबको आपकी जरूरत है, प्लीज। जी पापा जी। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि मेरे जाने से तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, जानता हूं मैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग सब संभाल लोगे। नहीं, ईशा मुझे रोकती रही, लेकिन फिर भी मैं बिंदिया के बहकावे में आकर उससे शादी कर बैठा, और उसी ने मेरी गुड़िया को बदनाम कर दिया। नहीं नहीं, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। इसका प्रायश्चित किए बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा मैं। कि अनिल जीजा जी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके सब कुछ करवाने वाले मेरे पापा हैं। बिंदिया तो हर बार की तरह इस बार भी छोटी ही निकली। सारा कांड खुद किया और नाम बाबूजी का बदनाम कर रही है तू ईशा जी के सामने। सरजू बेटा, काशी जाने से पहले एक बार मैं तेरे घर आकर गुड़िया से मिलूंगा और फिर निकल जाऊंगा। लेकिन बाबूजी, इतना बड़ा त्याग क्यों? त्याग नहीं है, तपस्या है, ताकि आत्मग्लानि से मुक्ति पा सकूं। हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि है। आज के दिन आपसे जो मांगो आप देते हैं। मैं तो विधा में हूँ कि बिंदिया सच कह रही है या पापा की सगन सच्ची है। मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने परिवार को इस मुश्किल भरे वक्त से निकाल पाऊं। ये औरत गई कहाँ? सब जगह ढूंढा, बचकर निकलने ना पाया। तो मिली नहीं, उधर जाके देखते हैं।
अदिति, हेलो, हाँ बोलो। ईशा, ईशा, वाह वाह वाह, ईशा, ईशा, मैं ईशा 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 ईशा, एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की। वो हवन में जलती हुई अग्नि की तरह पवित्र है। जब भी इन चूड़ियों को छूती हूँ ऐसा लगता है कि आपने मेरा हाथ थामा है माँ। माँ, मुझे मुझे पता था आप हो, आप जिंदा हो, मैं जानती थी। माँ माँ कहो, मुझे बताओ, मुझे अभी के अभी आपसे मिलना है, प्लीज। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ। पर सुन, जब तक मैं तेरे पास ना हूँ ना, अपने पति को कुछ मत बताना। हाँ लेकिन मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकती। और मेरी बात याद रख, जब तक मैं तेरे पास ना हूं ना, अपने पति को कुछ मत बताना बेटा। सुन रही है? याद रखना। माँ मैं जानती थी आप हो, अब जिंदा हूँ, मैं जानती थी। भोलेनाथ, मैंने बरसों बाद माँ की आवाज सुनी है, आज मैं उनसे मिल तो पाऊंगी ना।
तुझे तो गुलाब सर अपने दामाद के हाथों मरवाएंगे। वो हम सब के बॉस हैं। इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा सूरज भैया, वो इस हुक्म का इक्का है। गुलाब सर के लिए कुछ भी कर सकता है। बिंदिया ने यही बताया था कि ईशा का पति एक गुंडा है। तू बाप नहीं गुलाब सिंह, जल्लाद है जल्लाद, जिसने अहम में अपनी ही बेटी की शादी गुंडे से कर दी। माँ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं सूरज को कुछ ना बताऊं? और माँ ने मुझे बिंदिया के फोन से क्यों कॉल किया? कहीं माँ और बिंदिया साथ में तो नहीं है? क्या बिंदिया ने मुझे जो बताया वो सच में सच था, या बिंदिया की फिर से कोई चाल है? मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ मेरी माँ के पास है।